भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने जीवन में लाना है, उस पर चर्चा चल रही है। मंगलाचरण अपना है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो क्या करना होगा, सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। हमने आप लोगों के बीच में चोरी के विषय में बहुत अलग अलग प्रकार से रखा था बात कि ये भगा हुआ अथवा खोया हुआ, कोई चीज़ अगर भाग कर भी है तो वो क्या है, चोरी ही कहलाएगी। और उस चोरी के विषय में अलग अलग बात रखी थी। गिरा हुआ अगर आपने उठा लिया वो भी चोरी है, भूला हुआ वो भी रख लिया चोरी है, छूटा हुआ वो भी रख लिया चोरी है, और रखा हुआ वो भी रख लिया तो चोरी ही है। और एक सत्य घटना आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी, एक बम्बई के एक परिवार की कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति उसकी बन गई थी कि खुद डिप्रेशन में, पत्नी क्या थी, बोले जो पत्नी है क्या था, पत्नी कैंसर, और बेटा मंद बुद्धि, और बेटी लकवे से ग्रस्त। कारण क्योंकि ज़िंदगी भर चोरी करी है, पैसा तो बहुत आ गया लेकिन सुख शांति नहीं आई। और एक और बात बोली थी कि इसको आप चालाकी मान रहे हो, चोरी नहीं मान रहे हो, थोड़ी थोड़ी बात को चोरी पर चर्चा करी थी। और अब अपना मंगलाचरण है क्या, तीर्थंकर बनना है, कुशील का जाल तोड़ना होगा। तो निश्चित मान के चलना कि जिंदगी के पन्नों पर, जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा सुबह और शाम पढ़ा जाए, जो पवित्र पुस्तक सा सुबह और शाम पढ़ा जाए। कुछ ऐसा लिख दो जिसको देखकर हमें भी लगे, जिसको याद कर कर हमें भी लगे कि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है। तीर्थंकर बनना है तो कुशील के जाल को तोड़ना होगा, अपना मंगलाचरण है। और संसार के जाल को काटने की कैंची है मन, और मन में पवित्रता की धार आ जाए तो संसार कटता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना, ये मन है इसको पवित्र बना लिया, बिल्कुल अपन ने इसको शुद्ध बना लिया तो सब अपने आप होता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा पाप आज का जो मानव है करता नहीं है और नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, आज सबसे ज़्यादा पाप हम न करते हैं, न कर सकते हैं, न करने की ताकत है, पर हम मन से बहुत सारे पाप कर लेते हैं। मन के माध्यम से बहुत सारे पाप होते चले जाते हैं। मन के पापों को पकड़ने की साधना करने वाला ही भगवान बनने की हैसियत रखता है। ध्यान रखना, जिसने मन को पकड़ा, मन के पाप को पकड़ा, मन की विकृति को समझा, मन के उस दुर्व्यवहार को जाना, वही भगवान बनने की हैसियत रखता है। बस उस मन को पकड़ते चलो, क्योंकि वासना के निमंत्रण को रोकने के लिए मन के नियंत्रण की कला हमारे अंदर आत्मसात होना चाहिए। अगर हम मन को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे, मन को अगर हम अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, तो निश्चित मान के चलना कि हमारा जीवन नर्क की तरह बन जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि इतना धर्म सुन रहे हम, इतना गुरुओं के साथ रह रहे हम, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं पवित्र हो पा रहा है? जब इतनी सन्निधि मिल रही है, इतना देख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है कि मन से हमने उस वासना को पाप नहीं माना, उस कुशील के सेवन में ही हमने आनंद को ही शरीर की एक आवश्यकता और शरीर की जरूरत मान ली है। इसलिए हम वो करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य और शील के प्रति बहुमान, उसके रक्षण के लिए सम्मान हमारे अंदर नहीं आएगा, तो निश्चित मान के चलना हमारा वो पाप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आँखों से प्रथम बार देखना योगी का होता है, आँखों से प्रथम बार देखना योगी का होता है, परंतु बार बार देखना तो भोगी का ही होता है।
बार बार देखना तो भोगी का ही होता है। वासना का जो रोगी होता है वही भोगी बनता है और वही बार 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 देखता है। जहाँ बार बार दृष्टि चली जाती है और भोगी की दृष्टि होती है, अपनी दृष्टि को पहचानो, आपकी दृष्टि योगी की है कि भोगी की है। अपने आप को तोलो, आप भोगी हो कि योगी हो। जरूर नहीं है कि साधु ही योगी होता है, आप भी योगी बन सकते हैं। बस हालांकि वो बात तो थी लेकिन मैं खुद ही अच्छे से नहीं कर पाया। सोचा तो था करना है, एक ही दिन हो पाया पूरे दिन, दूसरे दिन हम खुद भी भूल गए और आप लोगों से भी मैंने सोचा था कि 7 दिन तक इस दृष्टि को, मैंने बताया था ना कि मैंने वहाँ 38 दिन की साधना करी थी और 17 या 18 लोगों को सिर्फ देखा था। बाकी जो है यहाँ किया प्रयास, 52 गजा में 4 महीने पूरे प्रयास किया था अपनी दृष्टि को बचाने का कि मैं किसी को विषय भगवान और गुरु के अलावा किसी को विषय नहीं बनाऊं, क्योंकि इन आँखों से सबसे ज़्यादा पाप होता है। इन आँखों से सबसे ज़्यादा जो है हमारे मन की अपवित्रता आती चली आती हैगी। ये आँखें ऐसी जहाँ जाती है वहाँ वो गलत ही देखती हैगी और गलत पर ही विचार करती है। प्रयास तो किया था लेकिन वो भूल भी गए और याद भी नहीं रहा, हो नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छा है, कुछ लोग इसको कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कल हम आहार कर रहे थे, विनय भैया क्या जब आहार ले रहे थे तो आहार लेने में एक हमारी जो खुशी बहन बैठी तो विनय भैया बोले महाराज जी ने नियम दिया है, 5 दिन हो गए उसने ना वो किसी को देख रही है न किसी से बोल रही, पूरी समय उसकी आंखें बंद और आंखें नीचे रहती। बहुत अच्छा, जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करना चाहिए, प्रसन्ना करना चाहिए। और हमने भी उसको गौर किया, मैंने कहा बात तो सही है। उसकी निगाह, हमने तो नियम दे दिया, हम तो भूल गए जबकि हमें भी करना था, हम तो नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आज से जब हमने कल ही सोचा ठीक है आज से ही हमने उसको पक्का विचार कर लिया कि अपन भी आज से उसको प्रयास करेंगे, वो पुरानी यादें, वो साधना की यादें ताज़े करेंगे और कम से कम प्रवचन क्लास के अलावा अपनी इस आँखों को जीतने का प्रयास करेंगे। जितना कम देखेंगे उतना ही हम अपने अंदर जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं और पाप सबसे ज़्यादा इन्हीं आँखों से बनता चला जाता है। इन्हीं आँखों के माध्यम से हम अपने आप को नीचे की ओर ले जाते रहते हैं। क्योंकि शरीर के रोग का तो इलाज ये निश्चित मान के चलना हो जाता है, परंतु ध्यान रखना वासना रूपी जो रोग होता है वो पिशाच इस प्रकार का होता है कि वो सब प्रकार के अनर्थों का करने वाला है, सब प्रकार के अनर्थों को दिलाने वाला है। बस अपने अंदर, खुद के अंदर इतना आत्मबल हमें मजबूत करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, तब कहीं जाकर हम अपनी उस ऊर्जा को बचा पाएंगे। क्योंकि मनुष्य का जीवन ऊर्जा और शक्ति का कोषागार होता है, निश्चित मान के चलना। क्योंकि जैसे एक राज्य के पास अपने अस्त्र रखने का एक कोष होता है, कोषागार होता है, शास्त्रागार होता है, ऐसे ही मनुष्य के पास भी अपनी ऊर्जा और शक्ति का ये कोषागार है, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत। और मनुष्य उसको बस दो ही, अगर उससे 2 ही काम हो सकते हैं क्या, या तो मनुष्य ऊर्जा का उपयोग सृजन में कर सकता है या विध्वंस में कर सकता है। और जो मनुष्य ऊर्जा और शक्ति का अगर सृजन को अपने हाथ में थामता है, उस मनुष्य के माध्यम से क्या बनता है, वो मनुष्य ऊपर उड़ जाता है। अगर वो सृजन कर रहा है तो निश्चित कुछ नया कार्य कर देगा, और अगर उस ऊर्जा की शक्ति का विध्वंस कर रहा है तो निश्चित मान के चलना वो कुछ ना कुछ अनिष्ट अपने जीवन में कर लेगा। मनुष्य की ऊर्जा सृजन के कार्यों में लग जाती है तो फिर धरती पर महात्मा गांधी जैसे समाज सेवी होते हैं, फिर मुंशी प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व होते हैं, फिर मैथिली शरण जैसे गुप्ता जो हुए बहुत बड़े, कहना चाहिए उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले ऐसे कवि हैं जिनकी कलम ने वैराग्य को उत्पन्न किया है। और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक होते हैं, पिकासो जैसे महान चित्रकार होते हैं। इन्होंने अपनी वासना को क्या किया है, संकुचित करके अपनी बुद्धि को वहाँ लगाया है, अपनी बुद्धि को लगाया है, तब कहीं जाके वो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक। इस प्रकार का आइंस्टीन का जब जीवन आप पढ़ोगे तो उनको खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं, पत्नी से महीनों महीनों हो गए बात नहीं करे। क्या है ये जुनून, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति को कहाँ लगाया कि मुझे रिसर्च करना है, मुझे तो ऐसे ऐसे परीक्षण करना है और मुझे पूरे विश्व को कुछ देना है। तब कहीं जाकर आज पूरे विश्व में आइंस्टीन ने कुछ देखा। वो सबसे बड़ा कलाकार पिकासो, उसकी धर्मपत्नी पिकासो की परेशान थी कि ये सांसारवाल हो जाते, मुझे देखते नहीं है, ऐसी चित्रकला में मग्न हो जाते थे। तो कहीं जाके फिर वो उन्होंने ऐसी चित्रकारी पूरे देश पूरे विश्व को दिएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया, वासना में नहीं किया।
जब मनुष्य की ऊर्जा वासना में चली जाती है तो विध्वंस का हाथ ले लेती है, और जो वासना की ओर चले जाते हैं तो हिटलर, गोडसे, इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है, सद्दाम हुसैन जैसे व्यक्तित्व बनते हैं जिनके जीवन में वासना जन्म ले लेती है। ऊर्जा और शक्ति या तो सृजन करती है या विध्वंस करती है। हम सब के पास वो ऊर्जा है, हम सब के पास वो शक्ति है। अब उस ऊर्जा और शक्ति से हम क्या प्रयोग कर रहे हैं हमारे अंदर है। अगर ब्रह्मचार्य रूपी परिणाम से अगर निर्मलता आ सकती है तो हम ला सकते हैं, पर कब? जब हम स्वयं चाहेंगे तब। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी घटना। कैसे परिणाम हुए कि जिनेंद्र कुमार जी बहुत बड़े एक लेखक हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े विद हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, अपने पिता की पत्नी को माँ कहता हूँ, और ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जीवन में निर्मलता तब आएगी। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। शायद हजारों साल में कभी कभार इतिहास में ऐसी बात लिखी जाती है, एक दो बार ही लिखी जाती है। बोले, उन्होंने कहा कि अपने पिता की पत्नी को माँ तो मैं कहता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बड़ी बात तो जब आएगी जब मुझे अपनी बच्चों की माँ भी माँ लगने लगे, जब मुझे अपने बच्चों की माँ भी माँ लगने लगे। सोचो परिणामों की निर्मलता का मापदंड क्या है। ये कथानक क्या बात बोल रहा है, मुझे अपने बच्चों की माँ भी माँ लगने लग जाए। मान लेना आपके जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो गया, आपके जीवन में वो उत्कृष्टता आ गई, क्योंकि जीवन ब्रह्मचर्य उन्हीं की घटित होता है जिनकी निर्मलता होती। जीवन में निर्मलता आ गई, परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणामों में उज्ज्वलता आ गई, परिणाम आपके धवल हो गए, परिणाम आपके विराट हो गए, परिणाम में आपके विशालता आ गई, परिणाम में आपके उद्धात हो गया। कब? जब आपके जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है। ये निश्चित मान के चलना। जब हम आत्मानुराग से भर जाते हैं तो खुद ही देहासक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। वो आत्मानुराग जब आएगा तब देहासक्ति से आप दूर होगे। आप देखना, महात्मा गांधी को देखना। महात्मा गांधी उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। उनके साथ रहते थे। अंत समय में पता है आपको महात्मा गांधी कस्तूरबा से क्या कहते थे? ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। बोले ये मेरी माँ क्यों है? बोले मेरी माँ इसलिए, जिस प्रकार से जो मेरी माँ थी वो मेरा पूरा ध्यान रखती थी, खाने पीने का, ओढ़ने का, सब बात का मेरा ध्यान रखती थी। बस आज वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी माँ का स्वरूप और मेरे माँ का पूरा वो स्थान ले लिया है, तो मैं मेरी पत्नी को माँ के रूप में देखता हूँ। गजब है वो महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी पत्नी को माँ स्वीकार किया और माँ माना है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ध्यान रखना, विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। क्योंकि अभी तक वासना का केंद्र नहीं था और वासना का केंद्रीकरण नहीं किया था, लेकिन आपको उस वासना का केंद्रीकरण करना है। निश्चित मान के चलना, आपको वास्तविकता में ब्रह्मचर्य अगर पाना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। और वो कुशील का जाल कब टूटेगा? कुशील का जाल तोड़ना है तो सबसे पहली बात स्वस्थ मानसिकता का होना। सबसे पहली बात, कुशील का जाल तोड़ना है तो स्वस्थ मानसिकता का होना चाहिए। आपके अंदर वो स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए। किसी को देखने के बाद भी स्वस्थ मानसिकता का जीता जागता उदाहरण आपको देखना है तो वो है सीता का, माता सीता का उदाहरण है। क्या स्वस्थ मानसिकता थी। इतना होने के बाद भी अपने चारित्र पर उन्होंने दाग नहीं आने दिया। अग्नि की परीक्षा जब की गई तो बताते हैं उन्होंने क्या बोला था, अग्नि तू क्या मुझे जलाएगी, मेरे परिणाम ही मुझे जला देंगे। अगर मेरे मन में थोड़ी भी अपवित्रता होगी तो मेरे परिणाम ही मुझे जला देंगे। मुझे अग्नि से कोई परवाह नहीं। वो अग्नि भी कुंड बन जाती है अगर आपके अंदर सतित्व पवित्रता हो तो। वो देवलोक भी आपकी सहायता करने जाएंगे अगर आपके जीवन में प्रतिव्रता हो, आपके जीवन में सतित्वपना हो, आपका ब्रह्मचर्य निर्मल पवित्र हो, तो निश्चित मान के चलना आप बहुत बड़े व्यक्तित्व बनने की सामर्थ्य रखते हैं। आपके आगे पीछे भी देवी देवता आपकी सेवा करने आ सकते हैं, लेकिन मानसिकता का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टटोलो कि अपनी स्वयं की मानसिकता कहीं खराब तो नहीं हो रही है। उस मानसिकता को हम निहारें, हमारे अंदर वो मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप खुद
स्वयं समझ सकते हैं कि मेरी मानसिकता क्या चल रही है, मैं कैसे पापों को इकट्ठा करता चला जा रहा हूँ। दूसरी बात कि अगर कुशील का जाल तोड़ना तो इंद्रिय संयम का होना बहुत ज़रूरी है, वो अभी हाल मैंने बोला। और इंद्रिय संयम में भी सबसे ज़्यादा संयम अगर रखना है तो चक्षु इंद्रिय को संयमित रखना पड़ेगा। इन आँखों के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा वासना जागती है, वासना पनपती है, वासना बढ़ती है और वासना घर बनाती है। बस हम आँखों को कम से कम बंद रखें, जितना बंद रखेंगे उतना। हर महान व्यक्तित्व को उठा के देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, आचार्य भगवंत को देख लो, कितना कम विषय वो अपना बनाते थे, हमेशा नीचे मुंह करके बैठते थे, हमेशा उनकी आंखें बंद रहती थी, तो आज वो सिरमौर थे, संतों के संत कहलाते थे वो आचार्य भगवंत, क्योंकि उन्होंने अपनी चक्षु इंद्रिय को। आपके बीच में प्रशांत जी बैठे थे, देखा आपने प्रशांत जी को, क्या था, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिनके लिए 2 मिनट के लिए टाइम के लिए भी इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनको आप लोगों ने कुर्सी लगाई थी, लेकिन वो कुर्सी पर बैठे नहीं, बैठे नीचे बैठे, और पूरे समय अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो नीचे मुंह करके बैठे रहे हो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं अपनी आंखों से अगर प्रयोग करूंगा। आज इसलिए इतने बड़े व्यक्तित्व में FDFC को जब उन्होंने छोड़ा था, FDFC को इतने ऊपर पहुंचा दिया था, उसके चेयरमैन थे वो, और उन्होंने जब FDFC को छोड़ा, दूसरे दिन छोड़ा, और पूरे उसमें पूरे विश्व में एक तहलका मच गया था कि प्रशांत जी मुंबई इसको छोड़ रहे हैं। वो क्या था, वो हमेशा आंख बंद करके फोकस करते थे, हर चीज़ पर उनका पूरा रहता था कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि मेरा जो लक्ष्य है मुझे उस पर चिंतन करना। यहाँ बैठे रहते थे, आंख बंद करके दुनिया चलती थी पूरी, कि कहाँ कैसा क्या, क्योंकि वो ये जानते थे मुझे क्या देखना, मुझे तो अपने लक्ष्य को देखना है। हमें देखना भी अपनी आंख बंद करके तो अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। अच्छा, श्री कहते थे जिसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है फिर वो जीवन में दर दर भटकता है और दुख के सहारे ही उसका जीवन जीता है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ, गलती सबसे होती है, गलती बहुत बार हुई है, लेकिन जब गलती हो जाती है उसको आप स्वीकार कर लोगे और स्वीकार करके गुरु चरणों में आकर बता दोगे कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, आप कृपया करके मुझे पवित्र करें, तो कभी भी आप जब जागोगे तब सवेरा है। अपनी गलती को लेकिन हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। अपने आप को क्या सोचेंगे, मेरे विषय में क्या होगा, वो गलत तो नहीं समझेंगे, फिर वैसा नहीं। मैं ये मानता हूँ जो पाप स्वीकार करता है मेरी नज़र में वो उठ जाता है, जो पाप स्वीकार करता है वो मेरी नज़र में महान बन जाता है। कि क्या ताकत है इस व्यक्ति के अंदर कि अपने पाप आगे रह के स्वीकार कर रहा है और बता रहा है। वो छोटी मोटी बात है, वो तो चलता फिरता भगवान है जो अपने खुद के पापों को खुद आके स्वीकार करता है। दुनिया पाप छिपाती है लेकिन वो अपने पापों को बता रहा है। तो आप ये मान के चलना कि सत साहित्य को आप पढ़ो, सत साहित्य के साथ आप जीवन जियोगे। हमारा वो साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ने के माध्यम से हमारे जीवन में मोटिवेशन मिले। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो सत साहित्य को आपको अपने जीवन में स्थान देना ही होगा, तभी आप अपने जीवन को अच्छा और महान बना पाओगे। नहीं, ध्यान रखना, जैसे मित्र हमारे जीवन को खराब करने वाला होता है, वैसा ही ये मान के चलना हम जो पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में आता ही आता है। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वही संस्कार हमारे पड़ते हैं। जो हम देखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, वही संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। फिर वो जो सब संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर हमारा वही संस्कार हमारे जीवन का चलता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एक बार हमसे गलती हो गई तो फिर अगर हमने उस गलती को अगर दोबारा करा, फिर तिबारा करा, फिर चौबोर करा, तो फिर वो गलती नहीं रह जाती है। निश्चित मान के चलना, फिर जीवन का अंग बन जाती है। और जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो लाख प्रयास कर ले कोई भी, फिर वो छूटती नहीं है। ध्यान रखना, फिर वो निकलती नहीं है। इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ और अपने आप को पवित्र कर लो, अपने आप को उत्कृष्ट बना लो, स्वीकार कर लो। तो सत साहित्य की संगति करो। और मैं तो और कहूँगा, अगर मैंने अपना चिंतन करा, अगर कुशील के जाल को तोड़ना है तो आपके पास कुशील के जाल को तोड़ना, तो 5वें नंबर पे जो आपका मोबाइल है, उस मोबाइल से बच लो आप। और वो मोबाइल आज बहुत
क्षतिग्रस्त कर रहा है आपको, आपके चारित्र को अपवित्र कर रहा है, वो आपके चारित्र को नीचे गिरा रहा है। वो इस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति उस मोबाइल से बन गई है। आप चाह नहीं रहे हो, पर फेसबुक पे ऐसे सारे वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे सारे सीन्स आ रहे हैं। अब वो सब, आप कोई इतने ब्रह्मचरी थोड़ी हो गए, इतने साधक थोड़ी हो गए कि गलत सीन सामने से आए और आप अपने आप को संभाल पाओ। 3 काल में आप संभाल नहीं पाओगे। और सब कुछ उस इंटरनेट पे, वो आपका जो यूट्यूब पे, जो आपका फेसबुक है, जो आपका और क्या बोलते हैं आप, इंस्टाग्राम है, सब वही डला पड़ा है और वही सब कुछ चलता है। और जब वो सब कुछ चलता है तो मन में परिणामों में विकृति तो आनी ही और आएगी ही और आती ही जा रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि वास्तविकता में कुशील का जाल अगर तोड़ना है तो मोबाइल में, ये नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल दूर कर दो, लेकिन क्यों हम ऐसी वस्तुओं को देखें, क्यों अपने परिणामों को खराब करें। वो जरा सी देर के लिए वो झलक आती है और हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें पूरा बर्बाद करके चले जाती है, पूरा हमारा अस्तित्व खत्म करके चली जाती है, हमारी पूरे मन की अपवित्रता खत्म करके चली जाती है। फिर हम यहाँ वहाँ अटक और भटक जाते हैं, और अटकते भटकते तो हैं, बाद में फील भी होता है ये गलत कर लिया मैंने, ठीक नहीं किया, लेकिन उस वक्त तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो हम ऐसे निमित्त रखें क्यों? हम ऐसे निमित्तों को पास रखेंगे, वो निमित्तों के कारण हमारे अंदर परिणामों में विकृति आएगी ही आएगी। अच्छे अच्छे साधक अपने आप को नहीं संभाल पाए तो आप तो फिर क्या हो, तो आप अपने आप को कैसे संभाल पाओगे? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मोबाइल प्रयोग करो, लेकिन जहाँ जितना जरूरी है उतना प्रयोग करो, क्योंकि मेरे कहने से आप मोबाइल 3 काल में नहीं छोड़ने वाले। आप दुर्लभ सागर को एक तरफ रख दोगे, आप महाराज जी को छोड़ सकते हो, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मैं स्वीकार करता हूँ। और एक इतनी गंदी आदत एक हो चुकी है कि वो आजकल वो नया सिस्टम चला हैगा, वो वाला कौन सा, वीडियो कॉलिंग। अब वीडियो कॉलिंग में घंटे घंटे वीडियो कॉलिंग पे चर्चा चलते हुए मैंने देखी। क्या है ये, क्या इतना आप वो घंटों घंटों चर्चा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। शुद्ध भी कथा है, शुद्ध पाप बांध रहे हो आप मान के चलना। 2 घंटे आपने चर्चा करी, कोई चर्चा में सार नहीं है, कोई ऐसी सारभूत चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन शुद्ध भी कथा, शुद्ध पाप आप करते चले जा रहे हो। उस पाप से आपका होगा क्या, विचार तो करो, कहाँ जा रहे हो, किस प्रकार जा रहे हो। आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहल रहा है, समय पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन कर्म कैसे बनेंगे इस पर तो विचार करो कि कर्म किस प्रकार से आपको बाद में रुलाएंगे, पीड़ा देंगे। कितनी मुश्किल से ये मानव पर्याय आपको मिली है, उस मानव पर्याय को आप इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हो। विवेक से तो सोचो, थोड़ा तो अंदर से चिंतन करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किस प्रकार से हम गलत करते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं तो ये बोलूँगा कि अभी विवाह हो जाता है तो विवाह के पहले जो बातचीत होती है उसमें घंटों घंटों बात होती है, ये मैंने देखा है। 4-4, 5-5, 8-8 घंटे तक बात होती है। क्या है, कहाँ जा रहा है? अब वो जो हो रहा है वो निश्चित रूप से आपके जीवन को नीचे की ओर ले जाने वाला हो रहा है। और अगर मैं बोलूँ तो सबसे, मैंने पहले भी बोला था कि कुशील के जाल को तोड़ना है तो प्रलोभनों से बचना होगा। प्रलोभन पल प्रतिपल आपको मिलते ही चले जाएंगे, हर स्थान पर आपको प्रलोभन मिलेंगे, क्योंकि है ही ऐसा। आप जो जिस मोड़ पर और जिस स्थान पर आप हो वहाँ आपको मिलेंगे। अब अपने अंदर इतनी ताकत होना चाहिए कि जो आपको प्रलोभन मिले हैं उन प्रलोभन को आप लात मारो। और मैं बोलता हूँ नई पीढ़ी बिगड़ रही है एक लिफ्ट में और एक गिफ्ट में, एक लिफ्ट में और एक गिफ्ट में। ये दोनों लिफ्ट और गिफ्ट आती है, जीवन को बर्बाद कर देती है, जीवन को नीचा उतार देती है। तो हमें इन प्रलोभनों से बचना है, क्योंकि हम अगर प्रलोभन से बच गए, देखो प्रलोभन तो सीता को भी मिला था, प्रलोभन तो रानी लक्ष्मीबाई को मिला था, प्रलोभन तो और भी अन्य बहुत सारे लोगों को मिला था। लेकिन ध्यान रखना, हम तो एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारी पवित्रता की कोई छेड़खानी करे, तुम्हारे खानदान का कोई ललकारे, तुम्हारी सिद्धांत निष्ठा का कोई मजाक करे, तुम्हारी मूल्य प्रियता, जो मूल्य की प्रियता है उसकी कोई परीक्षा करे, पर आपको अपने हिसाब से अडिग रहना और ऐसा सबक सिखाना है कि सामने वाला दूसरी बार आपके चक्कर में आए ही नहीं। क्योंकि आपके पास युवावस्था है, तो युवावस्था अपेक्षा रखती, बहुत अच्छी बात, कि संयम के द्वारा संभाल लें और सेवा के द्वारा जो उपयोग करे, उस युवक की या उस युवती की युवावस्था की समझ तो
देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाता है, निश्चित मान के चलना। अगर आपने उसको कहाँ लगा दिया, सेवा में लगा दिया, उसको आपने कहाँ लगा दिया, अपने अंदर लगा दिया, आपकी वो सुसंस्कार, आपकी वो जो कहना सद्गुणों की अगर पूंजी और आपका वो पवित्रता का धन है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए आपको जो भी लूटने वाले आए उन्हें आपको घृणा की निगाह से देखना ही पड़ेगा। जब तक उनके प्रति आप घृणा नहीं करोगे, जब तक उनके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करोगे, तब तक ध्यान रखना आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाओगे। आपको कठोर व्यवहार करना ही पड़ेगा, आपको घृणा का व्यवहार करना ही पड़ेगा, आपको अपनी दृष्टि, अपनी आंखों को लाल करना ही पड़ेगा। अगर अपनी आंखें आपने लाल नहीं बनाई तो निश्चित मान के चलना वो आपको क्या कर देंगे, वो आपको निश्चित रूप से अपवित्र बना देंगे। अपनी पवित्रता को बनाना है तो इन प्रलोभन से भी आपको बचना पड़ेगा। और अगर 7वें नंबर पे बोलूं तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है आहार संज्ञा। उस आहार से आप देखो कि मैं किस प्रकार का आहार ले रहा हूँ। वो जो आहार है, उस आहार में गरिष्ठता कितनी है और वरिष्ठता कितनी है, उस गरिष्ठता से ही क्या हो रहा है। वो जो आप आहार ले रहे हो जो खाने योग्य नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, जितने बहुत सारे जो आपके फास्ट फूड हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब जो आप ले रहे हो, इन सब चीज़ों के लेने से ही आपके लिए क्या हो रहा है, अनेक प्रकार से अंदर परिणामों में विकृति आ रही है। तो आप उसको भी अपने आप को परखो, उसको भी आप अपने आप को समझोगे तो बहुत अपने जीवन को आप ऊपर उठा सकते हो, अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो। और सबसे बड़ी बात 8वें नंबर की, वास्तविकता में कुशिल का जाल तोड़ना है। तो कुशिल का अगर जाल तोड़ना है तो मैं हमेशा उन बच्चों से कहता हूँ जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं 8वें नंबर पर, कि आप रात्रि में अपने आप का अवलोकन करो। सुबह से लेकर शाम तक मैंने कहाँ कहाँ गलत किया, शारीरिक रूप मैंने मानसिक रूप से मेरा मन का चिंतन कहाँ गया। तो जब आप उसका चिंतन करोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे पास सबको देखने का समय, पर अपने आप को देखने का समय नहीं है, आत्मनिरीक्षण करने का समय नहीं है। हम जब अपने आप को निरीक्षण करते तो हमारा मन हमें पकड़ में आता है कि हम वहाँ गलत थे, हमारे वहाँ पर आंखें गलत गई, हमारा विचार वहाँ गलत चला गया। तो वो जो गलत विचार हम पकड़ लेते हैं, पकड़ लेने के बाद फिर हम अगली बार सचेत हो जाते हैं कि हमें वो कार्य नहीं करना, उनसे हमें बचना है। लेकिन पकड़ने का टाइम हो, पकड़ने का समय हो, पकड़ते हम चले जाएंगे तो हम अपने आप को पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ने नहीं पाएंगे हम। और सबसे बड़ी बात तो ये, पकड़ने के बाद मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, पकड़ो और पकड़ने के बाद ये सोचो कि मैंने अगर ये गलत कार्य किया तो इसका दुष्परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, मेरे परिवार को क्या भुगतना पड़ेगा, समाज को क्या भुगतना पड़ेगा, और मैं किस लायक बन जाऊंगा। अगर ये बात वास्तविकता मैंने मन से सोची और ये हो गई तो इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। जब आप दुष्परिणाम को सामने रखोगे तो आप निश्चित रूप से एक तरफ हो जाओगे, नहीं कल को गुरु को मालूम पड़ा, कल को सबको मालूम पड़ा तो मेरा क्या रह जाएगा, मुझे ये करना ही नहीं है। जब दुष्परिणाम सामने होते हैं कि इसके बाद का जो आईना, उसके बाद का जो पक्ष, उसके बाद की जो स्थिति आप अगर विचार कर लोगे तो निश्चित आप बच जाओगे। तो ये मोटिवेशन आपको स्वयं को देखना पड़ेगा, आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आपने ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट बना पाओगे। तो सबसे पहली बात, स्वस्थ मानसिकता, कुशिल का जाल तोड़ना है तो स्वस्थ मानसिकता का होना पड़ेगा। इंद्रिय संयम को आपको पालना होगा, कल्याण मित्र आपको बनाना होगा, सत साहित्य आपको पढ़ना होगा, मोबाइल से आपको दूर होना होगा, प्रलोभन से आपको बचना होगा, आहार संज्ञा का आपको ध्यान रखना होगा और खुद का सेल्फ निरीक्षण भी करते रहना होगा। इतना ही रखते हैं, समय अपना हो गया, शायद 2-3 मिनट अधिक हो गए, है ना। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की